बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला बसदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़िन, आज ज़िलहज की 18 तारीख़ है और आज जो है वो जुलाई 2023 की 7 तारीख़ है और जुमातुल मुबारक का दिन। जुमातुल मुबारक की दिन के साथ साथ आज ख़ास तौर पर एक बहुत ही खूबसूरत और सबसे बेहतरीन ईद का दिन है और वो है ईद गद्दीर। जश्न ईद गद्दीर मौला अली अलैहिस्सलाम हम आपके साथ मना रहे हैं हमेशा की तरह, और सुबह हिदायत की टीम की तरफ से, हिदायत टीवी की तरफ से तमाम मोमिनीन और मोमिनात को ईद गद्दीर बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अल्लाह ताला की इन हस्तियों से जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ख़ास तौर पर हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए हम पर एक एहसान फ़रमाया, एक नेमत के तौर पर नाज़िल फ़रमाई, उनकी तालीमात पर अमल कर सकें और उनके साथ मुतमस्सिक रह सकें। नाज़रीन, जो है आज का दिन एक खूबसूरत दिन, इंशाल्लाह तमाम दिन जो है वो हिदायत टीवी जो है वो आपको अपने साथ शामिल रखेगा और इंशाल्लाह जो है आप भी इस दिन को हमारे साथ मिलकर मना सकेंगे। मीनवाइल आपको जो है मैं वो कुछ मौसम का हाल बता देती हूँ कि आज के दिन जो है मौसम कैसा रहेगा। आज मैनचेस्टर में जो है वो मोस्टली क्लाउडी रहने के इम्कानात हैं, ज़्यादातर जो है वो गहरे बादल छाए रहेंगे, लेकिन कभी कभार बादलों की ओर से सूरज भी दिखाई देगा। इस वक्त टेम्परेचर मैनचेस्टर में 15 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बढ़ते हुए 17 तक जाएगा और कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बयान किया जा रहा है। और हम बात करेंगे लंदन की, जहां पर इस वक्त ड्रिजलिंग हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और टेम्परेचर जो है इस वक्त 19 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर बढ़ते हुए 20 तक जाएगा, 20 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर आज 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। और हम बात करेंगे स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा की, जहाँ पर इस वक्त पार्टली क्लाउडी है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन बादलों की ओर से कभी कभार सूरज भी दिखाई देता है। टेम्परेचर इस वक्त एडिनबरा में 17 डिग्री सेल्सियस है, हाईएस्ट भी आज 17 रहेगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। और बात करेंगे हम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, जहां पर इस वक्त मोस्टली सनी है, सूरज तकरीबन अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। टेम्परेचर इस्लामाबाद में इस वक्त 28 डिग्री सेल्सियस है, हाईएस्ट आज 30 रहेगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये तो थी कुछ मौसम के अहवाल जो हमने आपकी खिदमत में पेश किए और जो है गाहे बगाहे बाकी जो है वो मौसम की आप सारा दिन अपडेट्स आपके फ़ोन पर वैसे ही आती रहती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको फ़ोन तक खोलने की जहमत ना करनी पड़े, इसलिए हम सुबह हिदायत के प्रोग्राम में सुबह सुबह आपको मौसम का हाल भी घर बैठे बिठाए बता देते हैं। अब नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा सेगमेंट जो होता है वो वॉक विद हिदायत होता है और वॉक विद हिदायत में किबला डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज किबला हमें बताएंगे कि या अली कहना किस तरह से इबादत है और क्यों इस इबादत को हमें हमेशा जारी व सारी रखना चाहिए, क्यों इसका हमें जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और हमारी रहनुमाई और हमारी बेहतरी के लिए किबला हमेशा ही हमें एक खूबसूरत बात रोज़ाना बताते हैं। आज की बात जो है वो या अली कहने के मुतालिक है, तो हम बढ़ेंगे वॉक विद हिदायत की तरफ।
नमाज जमाअत में शामिल है तो फरमाया कि 75 नमाज़ों का सवाब मिलता है। एक एक आदमी अगर शामिल हो जाए नमाज जमाअत में तो क्या है, अल्लाह ने सवाब की एक सेल लगा दी है कि जाओ नमाज जमाअत में जो है ना वो शिरकत करो। 2 आदमी अगर हों नमाज जमाअत में शामिल तो फरमाया कि 150 नमाज़ों का सवाब मिलता है। 3 आदमी अगर शामिल हों तो फरमाया कि 600 नमाज़ों का जो है सवाब मिलता है। 600 नमाज़ों का सवाब है, एक नमाज का सवाब 600 नमाज़ों के बराबर है। उसके बाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि अगर 10 आदमी शामिल हो जाएं, 10 आदमी शामिल हो जाएं नमाज जमात में तो आसमान, ये सारा, ये खुला आसमान, ये सारे का सारा कागज़ बन जाए और जितने भी दरख्त हैं सारे के सारे क्या हैं, कलमे बन जाएं। जिन और इंस और मलक जितने फरिश्ते हैं लिखने बैठ जाएं तब भी उस नमाज जमाअत का सवाब नहीं लिख सकते हैं। यदुल्लाह माल जमा, ये इनफरादियत से बचाने का बेहतरीन राज। नमाज जमात इंडिविजुअलिज़म के ख़ात्मे का है। नमाज जमात इज्तिमाइयत का बहुत बड़ा पैगाम है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि अगर नमाज जमात, जब बिलखुसूस वो लोग के जो मस्जिद के पास रहते हैं और नमाज जमात मस्जिद में शामिल नहीं, मस्जिद में नहीं जाते हैं, उनके लिए बड़ी सख्त किस्म की अहादीस मौजूद हैं, बड़ी सख्त किस्म की रिवायात हैं। अब मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करूँ कि हुजूर फरमाते हैं कि अगर आप नमाज जमात के लिए जाते हैं और एक एक आपका कदम है, फरमाते हैं या अबा ज़र अल कलिमतु तय्यबा, नेक बात, अच्छी बात करना क्या है, ये भी सदका है। और फरमाते हैं वो कुल्लु खुतवतिन तख्तुहा इला सलात सदकतुन, हर कदम, एवरी स्टेप टुवार्ड द जमा, अगर आप जाते हैं नमाज जमात के लिए हर कदम जो है आपका सदका शुमार होता है। यानी कितनी अजीम चीज़ है। वसवसों से, विस्परिंग ऑफ डेविल्स एंड शैतानिक नेगेटिव थॉट्स, उसके लिए अगर बेहतरीन जो राज है वो भी फरमाया गया कि ये जमाअत है, जमाअत में शामिल हो जाएं। और इस चीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे कम्युनिटी को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है कि नमाज जमाअत में वो शामिल हों। दूसरी चीज़, नमाज जमाअत की उस फजीलत और अहमियत और अफजलियत की वजह से हज़रत जिब्रील कहते हैं काश मैं भी इंसान होता। दूसरी वजह क्या है, वह मुजालसतुल उलमा, उलमा के साथ बैठना, उलमा की हमनशीनी। काश मैं भी इंसान होता है, मैं उलमा के साथ बैठता। उलमा की शान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक बहुत बड़ी है। हदीस में जहाँ तक है फरमाया गया है कि एक आलिम के पास बैठना, हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स किसी आलिम के पास बैठा है गोया वो मेरे पास बैठा है। ये हदीस अगर आप देखना चाहते हैं, फरमाते हैं कि देखो मन ज़ारल उलमा फ़क़द ज़ारनी, जो आलिम की ज़ियारत करता है, आलिम की ज़ियारत कर रहा है और आलिम के पास जा रहा है, विज़िट करने के लिए जाता है, तो फरमाया कि फ़क़द ज़ारनी, वो मेरी ज़ियारत करता है। वमन जालसनी वमन जालसल उलमा, जो उलमा के पास जाके बैठता है, फ़क़द जालसनी, गोया वो मेरे पास आकर जो है वो बैठा है। इस हद तक। और फिर फरमाते हैं कि हुजूर फरमाते हैं अक्रिमुल उलमा, उलमा के एहतराम करें, फ़इन्नहुम वरसतुल अंबिया, चूँकि उलमा क्या हैं, अंबिया के वारिस हैं। और एक चीज़ कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के लिए बाज़ मुसीबतें करार देता है, मुश्किलात करार देता है, अपने दर से ठुकरा देता है, वो यही है। एक वजह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो आप दुआए अबू हमज़ा सोमाली में आप देख रहे हैं, दुआए अबू हमज़ा सोमाली में वो वजूहात की जो अल्लाह के ठुकराने की हैं, अल्लाह के रद्द करने की हैं, उनमें से इस वजह से कि क्या या अल्लाह तूने ठुकरा दिया है, वजह क्या है, शायद क्या मैं उलमा के पास नहीं बैठा हूँ, इस वजह से तूने मुझे अपनी बारगाह से जो है ना वो ठुकरा दिया है, वजह क्या है। उनमें से एक वजह क्या होती है, उलमा के
پاس نہ آنے کی، علماء کی ہم نشینی نہ رکھنے کی، علماء کے پاس علماء کی زیارت نہ کرنے کی وجہ سے انسان پہ کافی مصیبتیں، مشکلات، آفات آتی ہیں، بلیات آیا کرتی ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جو عظمت ہے، فرمایا 1 گھنٹہ کسی عالم کے پاس بیٹھنا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے کسی عالم کے پاس کہ جو انسان کو آخرت کی یاد دلائے، جو انسان کو دنیا سے دور کرے، جو انسان کو دنیا پرستی سے دور کرے۔ ایسے علماء کے پاس بیٹھنا 1 گھنٹہ فرمایا کہ وہ گویا 70,000 سالوں کی عبادت سے افضل ہے، 1000 حج اور 1 عمرہ سے افضل ہے۔ تو یہ دوسری چیز بتائی جس کی وجہ سے مجھے رشک ہوتا ہے اور میں تمنا کرتا ہوں کاش میں بھی انسان ہوتا اور میں علماء کے پاس جا کے بیٹھتا۔ تیسری وجہ جو یہ ہے وَالصُّلْحُ بین الاثنین، دوسری کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کاش میں بھی انسان ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانا، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانا کا بھی بہت زیادہ اجر ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ کہتا ہے کاش جو اس کا اجر ہے، اس کا ثواب خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بستر شہادت پہ وصیتیں جو فرماتے ہیں اس میں سے فرماتے ہیں کہ یہ 2 آدمیوں کے اصلاح ذات البین، یہ جو صلح آپ کراتے ہیں، یہ کیا ہے؟ 1 سال کی جو نماز ہے، روزہ ہے، اس سے افضل ہے کہ اس قدر اجر ہے۔ کیا اس اجر کی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کاش میں بھی انسان ہوتا۔ اور چوتھی چیز ہے وہ اکرام الیتیم، یتیم کا احترام۔ کیا کریں؟ علماء کی صحبت میں رہیں، علماء کے پاس بیٹھیں، جماعت میں شامل ہو جائیں، اور اگر 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے اس میں ہم صلح کرائیں، یتیم کا اکرام کریں، مریض کی عیادت کریں، تشییع جنازہ میں شامل ہو جائیں اور حاجیوں کو پانی پلائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیں گے ہم قبلہ ڈاکٹر غلام حسین
हमें सही रास्ते के बारे में बताते हैं, किस पर कैसे चला जाए और कौन कौन से रास्ते जो हैं वो हमारे लिए सही हैं। हम नाज़रीन बढ़ेंगे सैयद सज्जादिया की दुआ की तरफ। यकीनन आपको भी वही सुकून मिलता होगा जो इसे पढ़ते वक्त मुझे मिलता है। तो आपकी खिदमत में जो है इसको मैं पेश किए देती हूँ। हमने जो है आला अखलाकी सफ़ात के हसूल की मारकातुल आरा दुआ, इसको दुआए मुकाररमुल अखलाक भी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर ख़ासुल ख़ास रहमतें नाज़िल फरमा और मेरे ईमान को कामिल कर दे और मेरे यकीन को बेहतरीन यकीन करार दे और मेरी नीयत को पाक साफ़ और बेहतरीन नीयत बना दे और मेरे तमाम अमाल को बेहतरीन अमाल के पाए तक बुलंद कर दे। अपनी मेहरबानी से मेरी नीयत खालिस सिर्फ़ तेरी खुशी हासिल करना बना दे ताकि मेरी नीयत से रियाकारी बिल्कुल जाती रहे और अपनी कुदरत कामिला से मेरी तमाम खराबियों की इस्लाह कर दे। ए अल्लाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर ख़ासुल ख़ास रहमतें नाज़िल फरमा और मुझे तमाम मसरूफ़ियतों से बेपरवाह और बेनियाज़ कर दे जो तेरी इबादत से मुझे रोकती हैं। मुझे इन कामों में मशगूल रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा जिनके बारे में कल तू मुझसे सवाल किया करेगा कि मैंने वो काम किए या नहीं। यानी मेरी ज़िंदगी के दिनों को मेरी गर्ज़ खलक़त के कामों के अंजाम देने के लिए मखसूस कर दे और मुझे दूसरों से बेनियाज़ कर दे। अपनी बड़ाई, अज़मत और कुदरत की याद से बदल दे, तकदीर को तदबीर से बदल दे। अगर फहश कलामी, बेहूदा बातें, गालियाँ या झूठी गवाहियाँ या मोमिन की ग़ीबत या ऐब ज़बान पर लाना चाहूँ तो इनको अपनी हम्द व तारीफ़ की कोशिशों से बदल दे या शुक्र नेमत और अपने तराफ़े गुनाह से बदल दे। अपनी नेमतों को गिनने और याद करने से बदल दे। ए अल्लाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर ख़ासुल ख़ास रहमतें नाज़िल फरमा। मुझ पर किसी को जुल्म न करने दे क्योंकि तू जालिम को दफ़ा करने पर कादिर है। मैं ख़ुद भी किसी पर जुल्म न करूं क्योंकि तू मुझे जुल्म करने से रोकने की कुदरत रखता है। मैं कभी गुमराह ना हो जाऊं क्योंकि तेरे लिए मुझे सीधा रास्ता दिखाना बहुत आसान है। मैं किसी का मोहताज ना हूं क्योंकि मेरी फारिगुल बाली सिर्फ़ तेरी अताओं की वजह से है। ए अल्लाह, मैं तेरी मुआफ़ियों की तरफ चल कर आया हूँ, तेरी मुआफ़ियों का तलबगार हूँ और तेरी बख्शिशों का मुश्ताक हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तेरे फ़ज़्ल करम पर भरोसा रखता हूँ और मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तेरी मग़फ़रत और मुआफ़ियों का सबब बन सके। ना मेरे पास कोई अच्छा अमल है कि जिसकी वजह से मैं तेरी मुआफ़ियों का मुस्तहिक़ करार पा सकूँ। अब मैंने ख़ुद अपने ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया है, इसलिए अब मेरे पास तेरे फ़ज़्ल करम के सिवा कोई सरमाया उम्मीद बाकी नहीं रहा। लिहाजा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर ख़ासुल ख़ास रहमतें नाज़िल फरमा। मेरे दिल में अपना खौफ और बुराइयों से बचते रहने की सलाहियत अलका फरमा। मुझे पाक साफ़ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐसे कामों में मशगूल रख जो तुझे पसंद हो। खुदाया, मुझे बेहतरीन रास्ते पर चला, इस तरह कि मैं तेरे दीन और कानून पर अमल करता हुआ मरूं और इसी पर अमल करता हुआ ज़िंदा रहूं। अल्लाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर ख़ासुल ख़ास रहमत नाज़िल फरमा और मुझे गुफ्तार और किरदार में मायाना रवी की तौफ़ीक़ अता फरमा और ठीक काम करने वालों में और अपने नेक बंदों में से करार दे और मुझे आखिरत की पूरी कामयाबी और जहन्नम से मुकम्मल सलामती अता फरमा। दौलत और खुशहालियों से मुझे बेराह या गुमराह ना होने दे। तो दौलत मेरी ज़िंदगी को सख्त मुश्किल ना बना दे। मेरी दुआओं को रद्द ना कर क्योंकि मैं किसी को तेरा मद्दे मुकाबिल नहीं समझता, ना तेरे साथ किसी को तेरा शरीक या बराबर समझकर पुकारता हूँ। इसलिए अल्लाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर ख़ासुल ख़ास रहमत नाज़िल फरमा और मुझे फ़जूल खर्चियों से बचाए रख, मेरी रोज़ी को तबाह होने से बचाए रख। मेरे माल में ऐसी बरकत अता फरमा कि इसमें इजाफ़ा ही होता चला जाए और मुझे इस माल को अच्छे अच्छे कामों में ख़र्च करते रहने की वजह से राह हद तक पहुँचा दे। ए अल्लाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर ख़ासुल ख़ास रहमत नाज़िल फरमा और मुझे रोज़ी कमाने की सख्त तकलीफ़ों से बेनियाज़ कर दे। मुझे बेहिसाब रोज़ी अता फरमा ताकि तलाश रिज़्क़ में उलझ कर तेरी इबादत करने से महरूम न रह जाऊँ और गलत और हराम रोज़ी कमा कर तेरी सज़ाओं का मुस्तहिक़ न बन जाऊँ। अल्लाह, मैंने जो कुछ भी तुझसे तलब किया है उससे अपनी कुदरत कामिला से मुहैया कर दे
جس چیز سے بھی ڈرتا ہوں اس کو اپنی عزت اور جلال کی پناہ میں رکھ، یعنی مجھے ان خطرات سے بچا لے، میری آبرو کو غنا اور دولت مندی کے ساتھ محفوظ رکھ، فقر و فاقہ کی وجہ سے میری منزلت کو لوگوں کی نظروں میں نہ گرا، ایسا نہ ہو کہ میں تجھ سے رزق پانے والوں سے اپنا رزق مانگنے لگوں، پھر مجھے جو دے میں اس کی تعریف کروں اور جو نہ دے اس کی برائیاں کرنے میں لگ جاؤں، اصل میں تو ہی عطا کرنے اور اس کو روکنے کا اختیار رکھتا ہے، نہ کہ وہ۔ اے اللہ، محمد والے محمد علیہ السلام پر خاص الخاص رحمت عطا فرما اور مجھے ایسی صحت و عافیت، امن و سکون دے جو تیری عبادت میں کام آئے، اور ایسی فراغت عطا فرما جو مجھے دنیا سے بے تعلق بنا دے، اور ایسا علم دے جو عمل کے ساتھ ساتھ ہو، اور ایسی پرہیزگاری دے جو اعتدال میں ہو۔ میری زندگی کی مدت کو اپنی معافیوں پر ختم فرما اور میری تمام آرزوؤں کو اپنی رحمتوں کی امید کی وجہ سے کامیاب اور بامراد کر دے، اپنی خوشنودی تک پہنچنے کے لیے میری راہ آسان کر دے اور میرے ہر عمل کو بہترین قرار دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت آج کی دعا، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں سکون، امن، عافیت اور صحت تندرستی عطا فرمائے تاکہ ہم خود کو اس کی عبادت میں مشغول کر سکیں۔ ناظرین، ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد ہم اس جشن کو منانے کے لیے اپنی گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔